नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है सर्दियां बढ़ गई होंगी तो सुबह में थोड़ा आप कसरत करने भी निकल रहे होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है और थोड़ा कसरत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मैं भी एक्सरसाइज करके ही आता हूँ ऑफिस। और आज तारीख हो गई 7 दिसंबर, रविवार का दिन है। कई सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। हम जरा खबरों की ओर बढ़ते हैं। रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी खबर राजनीति की। देखिए, सम्राट चौधरी ने भी मीटिंग की है गृह विभाग के अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ। डीजीपी उसमें शामिल थे, गृह सचिव उसमें शामिल थे। उन सभी के साथ बड़ी बैठक की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है कि उनकी राजनीति में एंट्री होगी, पॉलिटिकल एंट्री होगी। अभी से नहीं, चुनाव के पहले से चर्चा होती थी। लेकिन चुनाव के समय वो सिर्फ प्रचार करने के लिए, अपने पिता के लिए थोड़ा सक्रिय दिखे। और काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे हैं। निशांत एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अपने पिता के लिए अच्छी मनोकामना भी मांगी, पूजा अर्चना भी की थी, मज़ार पर भी गए थे, सभी जगह आते हैं। लेकिन निशांत कुमार को लेकर चर्चा होती है। लोगों की इच्छा भी है कि वो राजनीति में आए, जेडीयू में आए। लेकिन बड़ी खबर ये है, ये संभव नहीं है। क्या सर? क्लियर कट, अभी ये संभव नहीं है। देखिए, यह इसकी सुगबुगाहट आपने देखा कि चुनाव के पहले यह चल रही थी कि निशांत कुमार की एंट्री होगी होगी नहीं होगी, इस पर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। बीते दिन आपने देखा कि पटना के एयरपोर्ट पर जिस तरीके से संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पर निर्भर करता है, ऐसे जनता और पार्टी के कार्यकर्ता की चाहत है कि निशांत कुमार जेडीयू में आए। तो अब तो निश्चित रूप से, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है। कल ही देखिए ना, सबसे अच्छा मौका कल ही था, बीते दिन, जब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर परिवार को और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं है, इस बात को मान के चलिए। तो नीतीश, अभी तक निशांत कुमार की जो एंट्री की बात आ रही है, हम जो जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं कि अभी जो है सो इस वर्ष, माने नए साल में आपको उनकी एंट्री नहीं होती अभी हुई संभव नहीं दिख रहा है। संभव नहीं दिखाई पड़ी है, क्योंकि अंदर खाने में बड़ी सारी चीजें हैं। और वो नीतीश कुमार अभी खुद काम करने में एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम जो मीटिंग सिटिंग कर रहे हैं। तो अब स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, स्थल ज्यादा निरीक्षण कर रहे हैं। और बीते दिन आपने देखा भी कि जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, वहां पर मेंबरशिप ड्राइव 2025 से 2028 का जो चल रहा है, 3 वर्षों के लिए जो होता है, तो वह उसका मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत उन्होंने की। पहले खुद ही सदस्य बने, बिल्कुल। कैसे सदस्यता ली। और उसके बाद संजय झा बने, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा झा। को, संजय झा ने नीतीश कुमार को और तमाम सदस्यता दिलाई। और उसके बाद से देखिए, वहां पर सबसे बुजुर्ग और दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे, उनके बेहद करीबी हाँ, थे। बेहद करीब, उनकी भी सदस्यता भी हुई। तो यह आप देख लीजिए, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, और तो और एमएलए और एमएलसी, तमाम समझ लीजिए इसको ऐसे कि विधानमंडल पूरा जेडीयू का वहां था, जेडीयू कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में। तो यह एक बड़ी बात है। और नीतीश कुमार तमाम जो सो जिला अध्यक्षों से भी, जेडीयू के, उनसे भी फीडबैक ले रहे थे, और देखिए उत्साह वर्धन करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि चुनाव में जो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है, जो मैंडेट मिला, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मिला, इस बात को ही मान के चलिए। और यह आपको दिखाई भी पड़ रहा है। और देखिए, बीते दिन आपने देखा कि लंदन से उनको पुरस्कृत करने के लिए बात आया कि जो 10वीं बार, रिकॉर्ड में, बिल्कुल, तो वो 10वीं बार जो है सो जो मुख्यमंत्री बने, तो वो उनके लिए जो है सो वहां से आया, पत्र आया, और उनको सम्मानित करने की बात कही जा रही है। तो यह एक बड़ी बात है, बड़ी बिहार के लिए रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, देश और दुनिया में यह आप रिकॉर्ड सोचिए ना, कोई 10 बार आम आदमी विधायक नहीं होते हैं, बिल्कुल, 10 बार मुख्यमंत्री हो गए, बड़ी बात है। क्योंकि जनता का भरोसा है, काम किया है, संघर्ष किया है, निश्चित रूप से। और इससे बेहतर मौका जैसा कल था, मेंबरशिप ड्राइव जब ओपन हुआ, सभी पार्टी के एमएलए थे, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, मंत्री, एमएलसीज थे, सभी जिलाध्यक्ष थे, उनके सामने भी करा सकते थे निशांत कुमार की एंट्री, बस एक सदस्य बनाकर उनको। लेकिन वहां भी नहीं बनाया। तो जैसे कर्पूरी ठाकुर ने रामनाथ ठाकुर को नहीं बनाया था, परिवारवाद उनको पसंद नहीं था, वैसे ही नीतीश कुमार को भी परिवारवाद पसंद नहीं है। मुझे याद है रामानंद तिवारी ने भी, स्वर्गीय रामानंद तिवारी, जो कि पूज्य पिताजी हैं शिवानंद तिवारी के, उन्होंने भी अपने रहते शिवानंद तिवारी को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, परिवारवाद के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद ही उनके पुत्र की राजनीति में एंट्री हुई, उससे पहले तो नहीं हुई थी। तो वह रामनाथ ठाकुर की, तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार का, हम बार बार कहते हैं, वह नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है। और निशांत कुमार की अभी पॉलिटिकल एंट्री संभव नहीं है। कयास भले जो लगा लें, सभी की इच्छा भी है, इच्छा होना और इच्छा को मानना, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, बिना उनकी सहमति के होना नहीं है। और अभी ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है।
इसलिए ये क्लियर कट जवाब है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए दूसरे खबर पर आते हैं। राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने भी राउंड रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर दी है देखिए केस ट्रांसफर को लेकर। देखिए निश्चित रूप से राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार विधान परिषद में जो है सो नेता हैं प्रतिपक्ष की। तो निश्चित रूप से जो लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वो उस कोर्ट से कंसर्न कोर्ट से अपने दूसरे कोर्ट में करने के लिए अपील दायर किया है कि वह रिक्वेस्ट किया है कि दूसरे कोर्ट में कर दिया जाए। अब किन कारणों से हुआ है क्या है ये अब देखना होगा राउंड रेवेन्यू कोर्ट में उसका फैसला क्या था, ये भी देखना बिल्कुल होगा। बिल्कुल क्योंकि इन दिनों थोड़ा विवादों में रहा है लालू परिवार, जब से वो बंगला नया आवंटित किया गया है, और अब तो ऐसा लगता है कि उस बंगले में जाना ही होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए अब अब देखने वाली बात है कि खरमास बंगले के में, बाद या खरमास कब के बाद या उससे जाते हैं, पहले। क्या करते हैं या क्या फिर देखिए अगर यदि नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव बात कर लेंगे तो फिर वो धरा कर देना ठंडा रहेगा। लेकिन सम्राट चौधरी के बयान के बाद तो ऐसा दिखता नहीं है कि थोड़ा सा बीजेपी इस पर चढ़ी है, ऐसा दिख रहा है। बीजेपी का भी रोल है। सम्राट चौधरी की जब हम बात कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी ने भी कड़े फैसले लिए हैं। देखिए गृह मंत्री बनने के बाद वो भी एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी खूब घूम रहे हैं, मतलब स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हकीकत है, क्या मौजूदा स्थिति है इसमें और कितना बेहतर कर सकें, खासकर गृह विभाग में बिहार की पुलिसिंग में कितना बेहतर कर सकते हैं। इसको लेकर कल उन्होंने बड़ी बैठक की है, कई दिनों से बैठक कर रहे हैं, और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है जो डायल 112 है उसमें सुधार होना चाहिए। डायल 112 में सुधार होना चाहिए, 8 से 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसके अलावा फिर जो स्पेशल टीम होती है, तकनीकी और प्रोफेशनल्स जितने होते हैं उनको हायर कीजिए, जो उनकी कर्मियों की संख्या जहां बहाल होनी है उन्हें लेकर आइए ताकि और बेहतर कर सके, और अपराध मुक्त बिहार, देखिए अपराधी मुक्त बिहार। देखिए यह तो जो अपराध मुक्त या गुड गवर्नेंस और सुशासन, यह तो नीतीश कुमार का मॉडल है ही है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। और नीतीश कुमार जब हैं इसका मतलब समझ लीजिए गुड गवर्नेंस और सुशासन है, यहाँ पर कानून का राज है। सम्राट चौधरी मानते भी हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए सम्राट चौधरी देखिए पहली बार जो है सो गृह विभाग की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आई है। सम्राट चौधरी को बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में वह जो है सो बराबर लगातार वह मॉनिटर कर रहे हैं। और इसी मॉनिटरिंग के क्रम में उन्होंने रिव्यू किया और कई सारे ऑनलाइन पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें समन्वय, आपको ऑनलाइन में आपको कोई झोल झाल नहीं होगा। आप ऑनलाइन जो ही कोई चीज आप करिएगा पोर्टल पर डालिएगा तो सबकी नजर में आ जाएगा, तमाम बड़े से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो अपनी है शिकायत दर्ज कर दीजिए, थाने जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो पुलिस और जनता के बीच में समन्वय है वो अच्छा होगा। तो इसी को सम्राट चौधरी ने बीते दिन लॉन्च किया है कि ऑनलाइन पोर्टल होगा CCTNS। यह जो होगा तो यह एक बड़ी बात सम्राट चौधरी ने की है गृह विभाग के जिम्मेदारी संभालने के बाद। और उसके बाद अवैध खनन पर भी उनका बीते दिन भी उस पर उन्होंने रिव्यू किया था कि अवैध खनन में कोई भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जो अवैध खनन में जितनी गाड़ियां जब्त होंगी उनको 15 दिनों के अंदर उसका नीलामी कर देना है। ऐसा नहीं कि अब थाना के बाहर या कहीं एक जगह परिसर में सड़ रहा रखा, वो नहीं होगा। 15 दिनों के अंदर उसकी नीलामी की ना रहेगा बांस ना बाजेगी बिल्कुल, तो बांसुरी। वो प्रक्रिया बयाप्ते न्यायालय से आपको आदेश निर्गत करने के बाद, न्यायालय से रिक्वेस्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर में आपको यह कर देना है, नीलाम कर देना है। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात एक और है, जो क्विक रिस्पांस टीम होती है आपातकालीन इमरजेंसी के लिए 112 डायल है 112 पुलिस सेवा के लिए, तो आप डायल करिए और विद इन 8 से 10 मिनट के अंदर आपको रिस्पांस करती हुई पुलिस की टीम दिखाई पड़ेगी इमरजेंसी कॉल में। और यह करना पड़ेगा क्योंकि सम्राट चौधरी ने स्ट्रिक्टली इस पर काम करने को कहा है। तो ये आपको 112 जो 112 नंबर है वह आपको काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, रिस्पांस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक बड़ी बात हमने देखा था वहाँ पर DGP थे, जो गृह सचिव हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा गृह विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, वो वहाँ मौजूद थे। सभी के साथ सम्राट चौधरी ने बड़ी मीटिंग की और उसमें ये कड़े फैसले लिए हैं। देखिए महिलाओं के साथ भी सड़कों पर अभद्र व्यवहार ना हो, छेड़छाड़ ऐसी शिकायतें ना आए, और अगर शिकायत आती है तो ऐसे दोषियों को चिन्हित करके तुरंत दंडित करना है। बिल्कुल, तुरंत उन पर कार्रवाई करनी है, एकदम छोड़ना नहीं है ऐसे लोगों को। नहीं, ऐसे लोगों पर एकदम नहीं जाने का के साथ देखिए वो और सोशल मीडिया पर भी जो अलबल लिखते हैं, हाँ, वो गाली नहीं, सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी लिख दिया किसी बार में कैसे लिख सकते हैं आप? गाली गलौज कर रहे हैं या सब पर होगा, वह बिलो द बेल्ट आप बात करिएगा, लड़कियों को महिलाओं को देख करके आप टीजिंग करिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, तो वह जो है जाइएगा जेल, सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। और देखिए इसी के चलते सम्राट चौधरी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि जो प्रोफेशनल जो हैं और जो टेक्निकल के जानकार हैं उनकी भी बहाली तुरंत किया जाए। तो यह टेक्निकल टीम जब आ जाएगी और जो प्रोफेशनल टीम रहेगी
तो ऐसे काम करने में मसले, आसानी हाँ, होगी। ऐसे मसले जितने भी आएंगे उसको तुरंत उसका क्विक रिस्पॉन्स होगा और पुलिस का एक्शन भी आपको तत्काल दिखाई पड़ेगा। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल। बदलाव हो रहे हैं, मैन पावर बढ़ेगा, सही बात है, तो नौकरी भी मिलेगी और मैन पावर बढ़ने से काम भी अच्छा होगा, बेहतर पुलिसिंग होगी और उन्हें सहायता भी मिलेगी क्योंकि अब ज़माना थोड़ा टेक्नोलॉजी का है। देख रहे हैं एक से एक साइबर क्राइम हो रहे हैं, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। तो हम चाहते हैं अच्छा बिहार बने, बेहतर बिहार बने। सम्राट चौधरी भी चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं और अच्छी बात है, हमने पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया है। आज सुबह की जो तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। दिन भर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप लाइव के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।